बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 9 नौमहला से पार्षद अमित कुमार गिहार से आज हमारे संवाददाता ने उनके कार्यालय पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान पार्षद अमित कुमार गिहार ने बताया कि उनके कार्यकाल में लगभग 95% विकास कार्य कंप्लीट हो चुके हैं और 5% विकास कार्यों की फाइलें लगी हुई है। पार्षद अमित कुमार ने बताया कि यह उनका पहला कार्यकाल है जिसमें उन्होंने सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, नालिया निर्माण, नाला निर्माण सहित सभी छोटी बड़ी गलियों के कार्य पूर्ण करा दिए हैं। पार्षद अमित कुमार ने बताया कि हमारे वार्ड में स्ट्रीट लाइट सफाई व्यवस्था के साथ ही पेयजल व्यवस्था पूरी तरीके से पूर्ण हो चुकी है। पार्षद अमित कुमार ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जनहित और जनकल्याण की योजनाएं जिसमें उज्ज्वला गैस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, श्रम कार्ड योजना, आयुष्मान कार्ड योजना सहित लगभग 1 दर्जन सरकारी योजनाओं का लाभ हमारे क्षेत्र में प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक हमने पहुंचाने का कार्य किया है। इस सब की जानकारी देते हुए पार्षद अमित कुमार गिहार ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। मैं अमित कुमार गिहार, वार्ड 9 नौमेला, कार्यकारिणी सदस्य नगर निगम बरेली। अमित जी, ये बताइए, लगभग 4.5 साल का कार्यकाल आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब तक कितने प्रतिशत विकास कार्य आप करा चुके हैं? मेरे क्षेत्र में लगभग 95% काम हो चुका है। सभी गलियां, नाली, सीवर, पानी, सभी टंकियां वगैरह कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे वार्ड में कोई काम नहीं है। 2-1 गलियां बची हैं, वो प्रस्ताव में लगी हुई हैं, वो भी जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। अमित जी, ऐसे कौन से कार्य थे जो कि पूर्व पार्षदों ने नहीं कराए थे और जनता उससे बड़ी परेशान रहती थी? पूर्व के बारे में तो खैर मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा। फिलहाल जो मुझे ठीक लगा कार्य और जो जनता की मांग थी वो मैंने पूरा करने का काम किया। माननीय महापौर जी द्वारा काम किया हमने और बराबर कर रहे हैं। अमित जी, वो कौन से ऐसे मार्ग हैं जो कि बहुत ज़रूरी आपने समझे और उनको करवाया? कहाँ से कहाँ तक वो मार्ग? जैसे कि कहोगे, हमारी गिहार बस्ती की गलियाँ जो कि कच्ची थी, सभासद पहले रहे, उससे पहले रहे, किसी ने भी हमारी समाज पे और हमारी गलियों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो हमने बनने के बाद सबसे पहले मेयर साहब ने 10 काम मांगे हमसे, तो 10 कामों में हमने ये भी काम दिया जो कि सबसे पहले हमने गिहार बस्ती का, फिर बगिया का, फिर नौमेला में 10 काम दिए और वो 10 काम तब हो गए, जिसमें 1 आध काम रह गया होगा। बाकी मैं समझता हूँ कच्ची जगह हमारे वार्ड में कहीं नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, सब हमने करा दी। और तो और हमने पास में लगा हुआ जो वार्ड है, हमारे वार्ड 1, हमने उसकी भी कच्ची रोड थी, अभी पास कराई हमने करीब 25-26 लाख रुपए की, वो भी करा दी, जो कि बाबू राम जी की दुकान से मोनी बाबा मंदिर तक हमने उसको साइड पटरी डलवाने का कार्य करा। अमित जी, आपके क्षेत्र में नाला निर्माण के कार्य कहाँ हुए हैं? नाला निर्माण की बात करेंगे आप तो एक नाला हमारा बचा हुआ है जो कि प्रस्ताव में लगा हुआ है, मगर वो करीब 80 लाख रुपए का होने के कारण अभी जो है बोर्ड की बैठक में पास होगा तब बनेगा। और स्मार्ट सिटी में भी हमारा वार्ड आ गया है, हो सकता है स्मार्ट सिटी से बन जाए। और स्मार्ट सिटी का कार्य आपने देखा भी होगा, ये चौराहे से चौपला चौराहे तक हो रहा है, तो मेरा वार्ड आ गया स्मार्ट सिटी में भी। अब कुतुब खाना से लेकर चौपला चौराहे तक अभी स्मार्ट सिटी का कोई कार्य नहीं हो रहा है। इसको सोचकर हमें थोड़ी दुख होता है। हम अधिकारियों से मिलते हैं कि ये कार्य इधर का और हो जाए तो बहुत ही संतुष्टि मिलेगी हमें भी और हमारी जनता को भी, और ख़ुद में दिल खुश होगा कि हाँ, हमने कार्य अच्छा कराया है। अमित जी, आपके यहाँ जल की व्यवस्था क्या है? पीने के साफ पानी की व्यवस्था क्या है? पुरानी जो लाइनें थी वही चल रही हैं या नई लाइनें पड़वा दी गई हैं? क्योंकि पानी की व्यवस्था तो वही है पुरानी, अभी वो ठीक है। हाँ, बाकी और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम नया डलवाने का कार्य करेंगे। सीवर और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था क्या है? हमारे गली के अंदर एक एक गली के अंदर आपको लाइटें मिलेंगी। आप रात में आइए, हमारा क्षेत्र ऐसे जगमगाता है जैसे कि एक दिवाली हो रही है।
उससे पहले पूर्व पार्षदों ने रहा। अगर ये समझिए एक इधर खंबे पे है तो एक करीब आधा मीटर की दूरी पे लाइट मिलती थी। आप खुद देख लीजिए, मेरे क्षेत्र में हर खंबे के ऊपर लाइट मिलेगी आपको। रात में ऐसा लगता है जैसे कि दिवाली मनाई जा रही हो। खैर अमित जी, ये बताइए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जनहित और जन कल्याण की योजनाएं जैसे कि उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित श्रम कार्ड योजना, लगभग 1 दर्जन योजनाएं हैं। और तो ये योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र के कितने व्यक्तियों को आपके माध्यम से मिल चुका है? मेरे क्षेत्र में मैं समझता हूँ 80% लोगों को लाभ मिल चुका है। बाकी के जो लोग रह गए उनको भी हम प्रयास कर रहे हैं, उनको भी लाभ दिलाने की प्रयास कर रहे हैं। जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी की जो भी सुविधाएं हैं, जो भी जन कल्याण सुविधाएं निकल कर आ रही हैं, वो हम आगे कराने का पूरा कार्य कर रहे हैं। आपके यहाँ जो खाद्य योजना है वो कितने प्रतिशत लोगों को लाभ मिल रहा है उसका? मैंने बताया आपको, करीब मान लीजिए आप 70% लोग। और बीजेपी की गवर्नमेंट है, और बीजेपी गवर्नमेंट तो ये समझ लीजिए आप ज़मीनी एक से कहा जाए कि ज़मीनी सोच की बीजेपी गवर्नमेंट है। गरीबों का भला है इसमें, लोगों को अन्न मिल रहा है, राशन मिल रहा है, लोग खुश हैं, गरीब आदमी खुश है। बाकी मैं समझता हूँ आगे भी ये 20 साल रहेगी, और मैं समझता हूँ आगे भी बढ़िया ही काम होगा। धन्यवाद। अमित जी, कोई आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है अपने क्षेत्र के लिए कि अगली बार आपको जनता चुने तो उस पर आप कार्य करेंगे? देखिए साहब, कार्य तो अभी स्मार्ट सिटी में हमसे मांगे गए थे, जो कि 18 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मांगे गए थे। अभी मुझे दिख नहीं रहा 18 करोड़ के काम। देखिए साहब, इन्हीं 6 महीनों के अंदर 18 करोड़ रुपए का जब हमसे प्रस्ताव मांगा गया है, तो 10 करोड़ का काम तो होगा ही क्षेत्र में। तो वो होगा तो मैं समझता हूँ हमारी जनता और खुश होगी, और जनता को लाभ मिलेगा, और बढ़िया होगा। अमित जी, हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आकर हमसे पूछा, और हमारी जनता से पूछें आप कि अमित गेहार कितना काम करा रहे हैं। मैं ही कह रहा हूँ तो उससे क्या होता, आप जनता से पूछें। काम कराया है, और मेरा तो ये समझ लीजिए, मैं तो शौक़ में राजनीतिक में पड़ गया, और शौक़ में ही यहाँ तक आ गया। आज शौक़ ही तो है मुझे। मैं रातों रात जग कर अपने पोस्टर बैनर लगाए मैंने, और पोस्टर बैनर लगाकर मैंने झगड़े भी हुए मुझसे। विरोधी पार्टी ने झगड़ा किया मुझसे, उसके बाद भी मैं इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़कर जीतने का काम किया। और जीतने के बाद जो कि मेरे क्षेत्र के अंदर 80 साल पुराने जो लोग थे वो नहीं जीत पाए, और मैंने पहली बार में चुनाव पार्टी के सिंबल से खड़ा हुआ, और मेरी जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान किया, और मुझे सभासद के रूप में बैठाला। तो मैं चाहता हूं कि मेरी जनता जब मेरे ऊपर विश्वास किया है तो मैं खरा उतरूं हर तरीके से। मैं तो रात में अगर मेरी जनता को और मेरे भाइयों को मेरी ज़रूरत होती है तो रात के 2 बजे भी अगर मुझे पुकारा जाता है तो मैं बाहर होता हूँ, चाहे मैं किसी कंडीशन में हूँ, मैं बाहर होता हूँ अपने भाइयों के साथ। इसलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा अपनी जनता को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को जो मेरे साथ हैं, और जब मैं कहता हूँ तब मेरे साथ भीड़ के साथ तैयार हो जाते हैं। ऐसे भाइयों को, ऐसे वार्ड के क्षेत्र वासियों को मैं हाथ जोड़ के सत नमन करूँगा।